Good evening, students. Welcome to Aspire Science Academy once again. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एस्पायर साइंस एकेडमी यवतमाल में अ, जो भी टेंथ अभी जिनका हो चुका है, जो टेंथ स्टैंडर्ड में स्टूडेंट्स थे, अगर वो साइंस लेना चाहते हैं और 11th 12th में अपने 11th में या 12th में साइंस लेना चाहते हैं और कोचिंग लगाना चाहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, तो एस्पायर साइंस एकेडमी यवतमाल में 10th ऑफ अप्रैल से 10th ऑफ अप्रैल से डेमो क्लासेस स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपको डेमो लेक्चर्स के लिए अगर आना है तो आप एस्पायर साइंस एकेडमी में आ सकते हैं। एड्रेस है एस्पायर साइंस एकेडमी यवतमाल, नियर शिवाजी ग्राउंड। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। हमारा टॉपिक जो था वो कंटिन्यू करेंगे। हमने देखा था कि द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, उसमें हम लोगों ने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देखा था, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, जिससे हमें पता चला था कि देयर इज समथिंग जो आ, एक आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, मतलब आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, एक आर स्ट्रेन वाले लिविंग बैक्टीरिया को जो विरुलेंट नहीं है उसे एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, ये हमने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि हर्ष एवरी मैकलेड और मैकार्टी ने क्या किया था, उसी हीट किल्ड सेल्स के एक्सट्रैक्ट्स को स्टडी करके ये प्रूव किया था कि डीएनए ही वो मॉलिक्यूल है जो कि लिविंग आर सेल्स को वायरुलेंट एस सेल्स में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, बट फिर भी क्या हुआ था यहाँ पे, अभी भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो ये मानने को तैयार नहीं थे। तो 1951 और सम उसके आसपास, 1950s के आसपास, हार्शी और चेज ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने बैक्टीरियोफाज, एक वायरस लिया था, और इकोलाई बैक्टीरिया उन्होंने लिया था। इकोलाई बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफाज के हेल्प से ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किया था। तो बैक्टीरियोफाज होते क्या है? बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं? बैक्टीरियोफाजेस आर viruses that infects बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं? ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, मतलब बैक्टीरिया में क्या करते हैं, अपना जेनेटिक मटेरियल क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। ठीक है, जो बैक्टीरियोफाज की लाइफ साइकिल होती है वो बहुत सिंपल होती है। सबसे पहले क्या करेगा ये बैक्टीरियोफाज, एक अपने होस्ट में, कोई भी बैक्टीरिया के होस्ट में मेम्ब्रेन को अटैच हो जाएगा। मेम्ब्रेन में अटैच होने के बाद वो अपना डीएनए इंसर्ट करेगा उस बैक्टीरिया के अंदर। फिर वो क्या होगा, वो जो डीएनए है वो बैक्टीरिया के जीनोमिक डीएनए के साथ, जो वायरल डीएनए है, जो बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है, वो वो डीएनए अपने आ, कोई भी इकोला या फिर कोई भी बैक्टीरिया उसके जीनोमिक डीएनए में इंसर्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा, जब इस डीएनए से, जीनोमिक डीएनए इंसर्ट हो चुका है, जीनोमिक डीएनए में जो हमारा बैक्टीरियोफेज का डीएनए इंसर्ट हो चुका है, उस डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। रेप्लिकेशन होने के बाद कौन से प्रोटीन्स बनेंगे? ऐसे प्रोटीन्स बनेंगे जो वायरस वायरस के बाकी के पार्ट्स बनाएंगे। फिर अल्टीमेटली जब ये बाकी के सारे पार्ट्स जब बन जाते हैं बैक्टीरिया के अंदर, तब ये बैक्टीरिया क्या करता है, तब ये बैक्टीरिया उन सारे पार्ट्स को असेंबल हो जाते हैं। ये सारे पार्ट असेंबल, जब ये सारे पार्ट की असेंबली हो जाती है तो एक बैक्टीरियोफेज क्या करता है, वो बैक्टीरिया को लाइज कर देता है। मतलब वो सारे के सारे बैक्टीरिया को ऐसे ब्रेक करके ये बैक्टीरियोफाज जो है ये बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी लाइफ साइकिल होती है। और ये जो बैक्टीरियोफाज है ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। तो फेनोमेनॉन इसी फेनोमेनॉन को यूज करके हार्शी और चेज ने प्रूव किया था कि डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल है, सॉरी, डीएनए ही वो मॉलिक्यूल है जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो अभी हम इस एक्सपेरिमेंट को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले उन लोगों ने क्या लिया था, उन लोगों ने लिए थे बैक्टीरियोफेज। ये क्या है? बैक्टीरियोफेज का एक मॉलिक्यूल है। बैक्टीरियोफेज का मतलब एक वायरस है बैक्टीरियोफेज।
और इस बैक्टीरियोफेज का जो बाहर का लेयर होता है, मतलब ये जो रेड में आप लोग को दिख रहा है, ये इसकी बाहर की कोटिंग होती है, ये बनी होती है प्रोटीन से, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस बैक्टीरियोफेज की बाहर की कोटिंग को रेडियो एक्टिव सल्फर से क्या कर दिया, मार्क कर दिया। हम लोगों को पता है कि सल्फर जो है, सल्फर प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। प्रोटीन्स में भी सिस्टीन एंड मेथियोनिन, सिस्टीन और मेथियोनिन में क्या होता है, सल्फर प्रेजेंट होता है। तो ऑब्वियसली बात है, ये भी बैक्टीरिया का जो इतना बड़ा जो कोट है, जो मतलब बाहर का जो पार्ट है, आउटर एरिया है, उसमें भी ये अमीनो एसिड्स होंगे, सिस्टीन और मेथियोनिन, और उसका जो सल्फर होगा वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा। लेकिन हमें पता है बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, मतलब वो विदाउट होस्ट सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव बने कैसे, मतलब इन लोगों में ये रेडियो एक्टिविटी आई कैसे। तो ये रेडियो एक्टिविटी इन लोगों में ऐसे आई कि हम लोगों ने पहले क्या किया, हम लोगों ने एक इकोलाई को हमने रेडियो एक्टिव सल्फर के मीडियम में डाला। उस इकोलाई ने क्या किया, ये इकोलाई फिर रेडियो एक्टिव सल्फर पे फीड हुआ। और नॉर्मल बैक्टीरियोफेज फिर हमने क्या किया, नॉर्मल बैक्टीरियोफाज को इसे इन्फेक्ट करने दिया, ठीक है। जब नॉर्मल बैक्टीरियोफाज ये रेडियो एक्टिव सल्फर वाले बैक्टीरिया में ग्रो होगा, तो इसमें भी क्या, ऑब्वियसली इसमें भी क्या आ जाएगा, फिर रेडियो एक्टिविटी आ जाएगी। तो इस टाइप से क्या हुआ, ये जो हमारे सल्फर कोटेड रेडियो एक्टिव सल्फर कोटेड बैक्टीरिया है, ये फॉर्म हुए। सेम तरीके से क्या हुआ, हमें पता है डीएनए में क्या होता है, हमने पिछले कुछ क्लासेस में जो हमने पढ़े हैं, हमने देखा है कि डीएनए में क्या होता है, फॉस्फेट होता है। डीएनए में फॉस्फेट तो होता ही है। तो हमने क्या किया, दूसरे केस में, ये फर्स्ट केस था जिसमें हमने प्रोटीन्स को क्या किया था, रेडियो एक्टिव सल्फर से मार्क किया था बैक्टीरियोफाज के अंदर। दूसरे में हमने क्या किया था, डीएनए को लेबल किया था बैक्टीरियोफाज के अंदर फॉस्फोरस के रेडियो एक्टिव आइसोटोप से। और हम लोग को पता है कि डीएनए में क्या होता है, फॉस्फेट होता है। तो इसी तरह से ये भी जो हमारा सेकेंड केस में जो बैक्टीरियोफाज है, इसे भी क्या किया होगा, फिर इसे भी पहले, ये एक नॉर्मल बैक्टीरियोफाज था, ये नॉर्मल बैक्टीरियोफाज था, जिसे हमने जिसे हमने ऐसे इकोलाई में इन्फेक्ट ऐसे इकोलाई में इन्फेक्ट करने दिया जिसका मीडियम क्या था, जिसके मीडियम में क्या था, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था। अगर ऐसे रेडियो एक्टिव फॉस्फेट के मीडियम में हम लोग इकोलाई को ग्रो करने देंगे, और जो बैक्टीरियोफाज इस इकोलाई पे फीड होगा, उसमें भी क्या आ जाएगी, रेडियो एक्टिव हो जाए, वो भी बैक्टीरियोफेज क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा। तो इस टाइप से क्या हुआ था, यहाँ पे ये जो बैक्टीरियोफाज है जिसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फेट है, ये बना था। तो इस टाइप से क्या हुआ था कि दोनों, मतलब द बैक्टीरियोफेज विच हैज रेडियो एक्टिव सल्फर हैज बीन क्रिएटेड along with the bacteriophage which has phosphate as a radioactive element is created। तो इस टाइप से क्या हुआ था, ये दोनों बैक्टीरियोफाज क्रिएट हुए थे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि आगे की प्रोसेस कैसे हुई थी, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने इस रेडियो एक्टिव जो सल्फर से कोटेड है बैक्टीरिया, उससे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने दिया। तो ये बैक्टीरिया का लाइटिक साइकिल हम लोगों ने देखा है, लाइफ साइकिल हम लोगों ने देखा है। उसमें क्या होता है कि ये जो बाहर का जो प्रोटीन कोट है, ये जो रेड में जो लेबल है यहाँ पे, दिस रेड लेबल्ड, ये क्या होता है, ये बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन पे ही रह जाता है। ये बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन पे ही रह जाता है, और डीएनए मॉलिक्यूल क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है, ठीक है। और और उसी तरह सेम सेकेंड केस में, जहां पे हम लोगों ने क्या किया था, जहां पे हम लोगों ने डीएनए डीएनए को लेबल किया था, मतलब बैक्टीरियोफेज के डीएनए जिसमें लेबल था सॉरी रेडियो एक्टिव फॉस्फेट से, उसमें भी क्या होगा, सेम हुआ होगा। ये जो डीएनए है, ये रेड डीएनए, ये रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव फॉस्फेट, ठीक है।
तो इसमें क्या हुआ होगा, जो रेडियो एक्टिव फॉस्फेट है वो डीएनए के अंदर चला गया, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया, फिर से आते हैं फर्स्ट केस में। जब ये रेडियो एक्टिव प्रोटीन का कोट जब बाहर रह गया, जब बाहर रह गया तो हमने क्या किया, और डीएनए अंदर गया, तो फिर हम लोगों ने फर्स्ट केस के लिए क्या किया, जब हमने फर्स्ट केस स्टडी किया तो हम लोगों ने जो ये एक्सट्रैक्ट था, मतलब जो भी बैक्टीरियाज थे जिसमें जो हमने अलग प्लेट पे कल्चर किए थे, जिसमें जिसको हम लोगों ने रेडियो एक्टिव रेडियो लेबल सल्फर वाले बैक्टीरियोफेज से इम्पेक्ट होने दिया था, उन सारे बैक्टीरिया की कॉलोनीज को हम लोगों ने क्या किया, पेट्री प्लेट से कलेक्ट किया, ठीक है। इन सारे कॉलोनीज को हम लोगों ने पेट्री प्लेट से कलेक्ट किया और इसे एक ब्लेंडर में डाला, ठीक है। एक नॉर्मल ब्लेंडर, जैसे हमारे घर में मिक्सर टाइप होता है ना, वैसा ही एक ब्लेंडर था। इसमें हम लोगों ने इस एक्सट्रैक्ट इन सारे बैक्टीरिया को डाला और उस ब्लेंडर को घुमाया। तो घुमाने से क्या होगा, ये जो बाहर का जो ये जो बाहर इस ब्लेंडर में घुमाने से क्या होगा, ये जो बाहर का कोटिंग है, ये जो आउटसाइड कोट है, आउटसाइड कोट रिमूव हो जाएगा। ये आउटसाइड कोट रिमूव हो जाएगा, ठीक है। सेम तरह से हम लोगों ने केस 2 में भी किया था। इसमें भी हम लोगों ने क्या किया था कि इसको ब्लेंडर में डाला था, रेडियो एक्टिव फॉस्फेट से जो इन्फेक्ट की रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज थे जिसमें फॉस्फेट था, उसको भी हम लोगों ने क्या किया, जिसको भी हमने ब्लेंडर में ब्लेंड किया, तो इसका भी क्या था, सेम आउटसाइड कोट रिमूव हो गया, आउटसाइड कोट रिमूव। फिर इस ब्लेंडर में ब्लेंड किए हुए एक्सट्रैक्ट को, सॉरी, तब हमने क्या किया था, इन दो तब हमने फर्स्ट केस में भी क्या किया, जिसमें हम लोगों ने रेडियो एक्टिव सल्फर यूज किया था, उस केस में भी हम लोगों ने इसे ब्लेंडर में डाला, और जिसमें हम लोगों ने रेडियो एक्टिव फॉस्फेट यूज किया था, उस बैक्टीरियोफेज वाले इकोलाइस को भी क्या किया, जो इन्फेक्ट हुए थे उसको भी ब्लेंडर में डाला। दोनों को ब्लेंडर में डालने के बाद क्या हुआ, जो बाहर का कोट है वो रिमूव हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इस स्टेप के बाद हम लोगों ने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया। सेंट्रीफ्यूगेशन जब किया, फर्स्ट केस और सेकंड केस दोनों केस के लिए, तब तब क्या हुआ था, जब हमने सेंट्रीफ्यूज किया तब क्या होगा, हमें पता है, हमें क्या पता है, सॉरी ये फर्स्ट केस था, ये फर्स्ट, जब हमने सेंट्रीफ्यूज किया तो हमने हमें पता है जो डीएनए होता है, डीएनए इज मोर डेंस, डीएनए क्या होता है, ज्यादा डेंस होता है एज कंपेयर टू प्रोटीन, प्रोटीन डीएनए से लेस डेंस होते हैं। और सेंट्रीफ्यूगेशन में हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन में हम लोग डेंसिटी के हिसाब से डेंसिटी के हिसाब से क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है। जब हमने इन लोगों का सेंट्रीफ्यूगेशन किया था तो फर्स्ट केस में क्या हुआ था, एक सुपर नेटेंट मिला था ऊपर जो लिक्विड फॉर्म में था, और नीचे क्या था, एक पेलेट था जिसे सुपर नेटेंट। फर्स्ट केस में जब हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूज किया वो जो ब्लेंडर वाला एक्सट्रैक्ट है उसको, तो ऊपर जो रहा वो था सुपर नेटेंट, सुपर नेटेंट, और नीचे क्या था, सुपर नेटेंट क्या था, लेस डेंस था। ऑब्वियसली लेस डेंस है इसलिए वो ऊपर है, लेस डेंस। और हमें पता है कि लेस प्रोटीन्स क्या होते हैं, लेस डेंस होते हैं एज कंपेयर टू डीएनए। और ये क्या था, ये था पैलेट। जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो हमें दो टाइप के सेपरेशन मिलते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में, ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं सुपर नेटेंट और नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं पैलेट। अब हम लोग को पता है कि डीएनए जो है वो प्रोटीन से ज्यादा डेंस है, तो डीएनए ऑब्वियसली डेंस होने की वजह से नीचे जाएगा ज्यादा। तो इसमें था डीएनए और इसमें थे प्रोटीन्स, सुपरनेटेंट में। सुपरनेटेंट लिक्विड फॉर्म में था, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। और पैलेट जो होता है वो थोड़ा सॉलिडिश फॉर्म में होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है पैलेट, ठीक है। इसमें प्रोटीन्स थे। और फर्स्ट केस में हम लोगों ने क्या किया था, प्रोटीन्स को क्या किया था, रेडियो एक्टिव कोड किया था। फिर जब ये फर्स्ट केस में हम लोगों ने इस सुपरनेटेंट और ये पैलेट को टेस्ट किया तो हमें रेडियो एक्टिविटी कहाँ देखने को मिली थी, हमें रेडियो एक्टिविटी देखने को मिली थी बस सुपरनेटेंट के केस में। हमें पैलेट में रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें पता है कि डीएनए यहाँ पे हम लोगों ने
डीएनए हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट केस में रेडियो लेबल नहीं किया था, हमने बस सल्फर को रेडियो लेबल किया था। और जो पेलेट है, जो डीएनए है, उसमें हमें कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली थी। इसका मतलब क्या है कि जो प्रोटीन है वो इकोलाई में नहीं गया, क्योंकि जब इकोलाई को हमने सेंट्रीफ्यूज किया होगा तो इकोलाई बर्स्ट हो गया, सारे के सारे डीएनए मॉलिक्यूल नीचे जमा हो गए, लेकिन किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल में रेडियो एक्टिविटी नहीं थी, क्योंकि हमने डीएनए को रेडियो एक्टिव लेबल ही नहीं किया था फर्स्ट केस में, हम लोगों ने बस प्रोटीन को किया था। इसका मतलब है कि जो प्रोटीन था वो कोड बाहर ही रह गया इकोलाई के, और डीएनए जो अंदर था वो रेडियो लेबल नहीं था, इसीलिए हमें डीएनए में हमें रेडियो एक्टिव देखने को नहीं मिली। लेकिन जो प्रोटीन है, जो बाहर सुपरनेटेंट में प्रेजेंट थे, जो प्रोटीन सुपरनेटेंट में प्रेजेंट थे, उसमें हमें रेडियो एक्टिविटी देखने को मिली, क्योंकि वो रेडियो लेबल थे रेडियो एक्टिव सल्फर से। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला फर्स्ट केस से कि प्रोटीन्स जो है वो इकोलाई के अंदर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, प्रोटीन्स इकोलाई के अंदर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ये था फर्स्ट केस। अब हम लोग सेकंड केस देखेंगे। सेकंड केस में सेकंड केस में क्या था? सेकंड केस में हम लोगों ने क्या किया था? डीएनए को लेबल किया था। ठीक है, डीएनए को लेबल करने के बाद भी हमें क्या मिलेगा? एक सुपरनेटेंट मिलेगा और एक पेलेट मिलेगा। सुपरनेटेंट में हमें क्या मिलेंगे? प्रोटीन्स मिलेंगे, हमें पता है, क्योंकि प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स आर लेस डेंस, दैट्स व्हाई दे विल बी प्रेजेंट इन द सुपरनेटेंट विच इज इन लिक्विड फॉर्म। ये सुपरनेटेंट क्या है? ये सुपरनेटेंट लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, ये सुपरनेटेंट, और ये जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, इसे हम लोग पेलेट बोलेंगे। और हमें पता है हमने सेकंड केस में क्या किया था, हमने बाहर के प्रोटीन के कोड को बैक्टीरियोफेज के रेडियो लेबल नहीं किया था, हमने डीएनए को रेडियो लेबल किया था। डीएनए रेडियो लेबल था, इसीलिए जब हम इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो डेंसिटी के हिसाब से जब सेपरेशन होता है तब सुपरनेटेंट जो अलग होता है उसमें बस प्रोटीन्स रहेंगे, उसमें हमें रेडियो एक्टिविटी देखने को नहीं मिली थी। सुपरनेटेंट में नो रेडियो एक्टिविटी, सुपरनेटेंट में नो रेडियो एक्टिव VITY, नो रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, और जब हमने पेलेट को टेस्ट किया, इस एक्सट्रैक्ट से, इकोलाई के एक्सट्रैक्ट से, जो मतलब इकोलाई को जब हमने सेंट्रीफ्यूज किया, ऑब्वियसली तब इकोलाई क्या हुआ होगा? बर्स्ट हो गया होगा, प्रोटीन्स ऊपर रह गए और डीएनए नीचे चला गया। और वो डीएनए में क्या था? बैक्टीरियोफेज का डीएनए भी था जो हमने रेडियो लेबल किया था। जब हमने इस पेलेट को क्या किया? टेस्ट किया, तो हमें क्या मिली? इस पेलेट में जिसमें डीएनए प्रेजेंट है, क्योंकि हमें पता है डीएनए क्या है, ज्यादा डेंस है तो वो बॉटम में आएगा। DNA is more dense, so it will be present at the bottom as in the form of pellet. When we checked the radioactivity from this pellet, we found that the pellet is showing positive for radioactivity. The pellet is giving positive signal for radioactivity. What does that mean? इसका मतलब ये है कि जो जो डीएनए था वही क्या था? वही बैक्टीरियोफाज से इकोलाई में एंटर कर रहा था। मतलब इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया कि नॉट द प्रोटीन्स बट इट इज द डीएनए विच इज एक्चुअली गोइंग इनसाइड द बैक्टीरिया। ठीक है, जो डीएनए ही वो मॉलिक्यूल है जो बैक्टीरिया को क्या कर रहा था? इन्फेक्ट कर रहा था। मतलब बैक्टीरियोफाज जो था उसका जो मॉलिक्यूल था, जो बैक्टीरिया के अंदर जा रहा था, वो क्या था? डीएनए ही था। ये हमने पैलेट के रेडियो एक्टिविटी से क्या किया था? कंफर्म किया था। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आपके अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको इसी टाइप की कोई वीडियो चाहिए चैनल पे तो वो भी आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन कीजिए एस्पायर साइंस एकेडमी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।